दोस्तों बजाज ऑटो शेयर्स बाईबैक कर रही है 5,600 करोड़ वर्थ के, और वो भी मार्केट प्राइस से करीब 20% के ऊपर के प्राइसेस पर। यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स यहाँ पर 20% प्रीमियम पर अपने शेयर्स बेच सकते हैं शेयर बाईबैक के तहत। अब यहाँ पे ऐसे में सवाल ये आता है कि किसको क्या मिलेगा। क्या अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है तो वो भी बाईबैक में पार्टिसिपेट कर सकता है? डिटेल में जानेंगे फंडामेंटल्स के डिस्कशंस के साथ बजाज ऑटो शेयर का। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो बजाज ऑटो करीब 5,600 करोड़ वर्थ के शेयर्स बाईबैक कर रहा है। अब ये शेयर बाईबैक क्या होता है और इसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं या नए शेयर होल्डर्स जो कि रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर्स को बाई करके रखते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या जितने शेयर्स रहते हैं, मान लीजिए मेरे पास 100 शेयर्स हैं तो मैं 100 के 100 शेयर्स बेच सकता हूं इस पार्टिसिपेशन में या नहीं? क्योंकि जनरली एक सवाल हमारे इन्वेस्टर्स के मन में ये आता है कि मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 1,000 रुपये चल रहा है और शेयर बाईबैक का ऑफर आ गया कि 1,200 रुपये पे शेयर्स बाईबैक कर रहे हैं, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को लगता है कि 20% तो सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा, क्यों ना 100-200 शेयर खरीद लो और कुछ ही दिनों के अंदर 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। शेयर एक्सेप्टेंस रेशियो भी कोई चीज़ होती है, तो इन सब के बारे में हमें पता रहना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे किसको क्या मिलेगा ये हमें पता होना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि शेयर्स बाईबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि मैं बाईबैक ऑफ शेयर्स में पार्टिसिपेट करता हूं या नहीं, कंपनी बाईबैक ऑफ शेयर्स क्यों लाती है, इन सब सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि बजाज ऑटो कंपनी है क्या, बिजनेस क्या है और साथ ही साथ फंडामेंटल्स क्या है। देखिए, कंपनी जब बाईबैक करती है शेयर्स तो वो एक्स्ट्रा प्राइस देकर शेयर्स को बाई करके उसको ख़त्म कर रही है कहीं ना कहीं से। तो कंपनी के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी मैनेजमेंट है उनको क्या लग रहा है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है बिज़नेस के बारे में, क्या वो कॉन्फिडेंट है अपने बिज़नेस के बारे में, ये पहली बात हमें समझना होता है। और उसके साथ ही साथ हमें ओवरऑल कंपनी के बिज़नेस एंड फंडामेंटल समझना होता है। यहाँ पे मार्केट लीडरशिप आप देखिए तो आप देख सकते हैं कि कंपनी सेकेंड बड़ी प्लेयर है इन द डोमेस्टिक मोटरसाइकिल सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, यानी कि जितने नंबर्स बेचे जाते हैं उसमें सेकंड नंबर पे आती है। लार्जेस्ट है 3 व्हीलर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, भारत में नहीं, लार्जेस्ट है, एंड एक्सपोर्टर ऑफ 2 and 3 व्हीलर्स फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे 2 and 3 व्हीलर्स भारत से एक्सपोर्ट भी होते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए तो आप देख सकते हैं करीब करीब 48% स्टेक इन्होंने एक्वायर किया था KTM में। KTM की बाइक्स आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, देखी है तो कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो 3 व्हीलर सेगमेंट में करीब करीब 75% के आसपास मार्केट शेयर है। अब मार्केट शेयर क्या होता है? मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट A, जो कि कुछ कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही हैं। अब मैं प्रोडक्ट A को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और मेरा प्रोडक्ट मार्केट में हर दूसरा कस्टमर खरीद रहा है, तो ऐसे में मेरा जो मार्केट शेयर है वो करीब करीब 50% का हुआ, राइट। तो यहाँ पे मार्केट शेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट की एनालिसिस करते समय या बिजनेस की एनालिसिस करते समय, ठीक है। यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल्स देखें बजाज ऑटो के तो आप देखिए ओवरऑल जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 30% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 1.49% के आसपास है, साथ ही साथ कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.58 है। जनरली ऑटो सेक्टर की कंपनियों का डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा होता है, टाटा मोटर्स का आप देख लीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि डेट हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, ये सब चीज़ें अगर हमें पता है, राइट, तो हमें पता होता है कि फंडामेंटल्स क्या है। और ऐसे में कंपनी के अगर प्रमोटर्स बाईबैक लाते हैं तो फिर हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या बाईबैक में वाकई में पार्टिसिपेट करना है या फर्दर ग्रोथ का स्कोप है कंपनी में। क्योंकि अगर 1,200 रुपये के प्राइसेस के ऊपर जाते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया था कि 1,000 पे शेयर चल रहा है, 1,200 पे बाईबैक कर रही है, लेकिन मुझे पता है एनालिसिस करने के बाद कि 1,200 से 1,500 क्या 2,000 भी जाएगा शेयर प्राइस, तो मैं बाईबैक में क्यों पार्टिसिपेट करूंगा भला। तो ये
लॉजिकली हमें चीज़ें समझनी होती है। ठीक है, पेट्रोस की स्कोर यहाँ पे 5 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों की 11% के आसपास रही है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 26 का है, एंड पीजी रेशियो मात्र 1.24 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड, तो देखिए 2015 में करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था, 3,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे ओवरऑल नेट प्रॉफिट था। 2020 में 29,000 हो चुका था सेल्स, एंड करीब 5,000 हो चुका था यहाँ पे 5,000 करोड़ ओवरऑल नेट प्रॉफिट। लेकिन 2021 में थोड़ा सा सेल्स में कमी आई, प्रॉफिटेबिलिटी में भी कमी आई, बट उसके बाद फिर से इन्होंने ट्रैक पकड़ लिया। तो ऑलमोस्ट सभी कंपनियों में सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में कमी देखने को मिली थी। अब एक बेटर प्लेयर कौन सा होता है? बेटर प्लेयर वो प्लेयर होता है जो कि फॉर्म कुछ समय खराब हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब फॉर्म उसकी फिर से वापस आती है तो फिर से वही ट्रैक अपनाता है, यानी कि अपने स्ट्राइक रेट को अच्छा रखता है, हर दूसरे तीसरे मैच में सेंचुरी निकाल के देता है और एवरेज बहुत ही बेहतरीन निकाल के देता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे लेटेस्ट डाटा देखें तो 62,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स है, एंड करीब करीब 10,500 करोड़ रुपए के आसपास ओवरऑल नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है कंपनी का। यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न समझे, देखिए 3-4 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो कि हमें समझना होता है। हमें बिजनेस को समझना होता है, बिजनेस के ग्रोथ स्कोप को समझना होता है, उस पर्टिकुलर बिजनेस में मार्केट पोजीशन को समझना होता है उस पर्टिकुलर कंपनी का कि कहाँ पे स्टैंड कर रही है, क्या उसका मार्केट शेयर है, ये सब समझना होता है। इसके साथ ही साथ हमें कंपनी के फंडामेंटल समझने होते हैं, और फंडामेंटल समझने के साथ ही साथ हमें समझना होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि हमें ओवरऑल वैल्यूएशंस देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी होती है, यानी कि सब कुछ अगर अच्छा दिख रहा है और प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा डिसीजन हमारा गलत हो जाए। ठीक है, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो जून 2023 में करीब 55% के आसपास प्रमोटर्स थे, FIIs एंड DIs मिला के यहाँ पे करीब करीब 22-23% के आसपास थे, गवर्नमेंट का भी इसके स्टेक था यहाँ पे, और 21-22% के आसपास हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा था। अगर हम लेटेस्ट डाटा देखें तो यहाँ पे 55% के आसपास हो चुके हैं प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। प्रमोटर्स कंट्रोल चाहते हैं, प्रमोटर्स को पता है कि बिजनेस कैसा है, इनका ग्रोथ का स्कोप है या नहीं। यहाँ पे पब्लिक मात्र 21% के आसपास हो चुकी है, एंड 23% के आसपास हमें FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं एज पर लेटेस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, अब इनका लेटेस्ट सर्कुलर अगर हम देखें बजाज ऑटो का, तो यहाँ पे ये जो सर्कुलर है 18 जून 2026 की है, जिसमें इन्होंने रिकॉर्ड डेट बताई है। रिकॉर्ड डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है बाईबैक के लिए या किसी भी ऐसे इंस्टेंस के लिए, यानी कि डिविडेंड दे रही है तो डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट होता है, बोनस शेयर दे रही है तो बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट होता है, स्टॉक स्प्लिट कर रही है तो स्टॉक स्प्लिट के रिकॉर्ड डेट होता है, अगर कंपनी राइट्स इशू लेके आई है तो उसके लिए रिकॉर्ड डेट होता है। तो रिकॉर्ड डेट बेसिकली वो डेट होता है जिसपे कंपनी ये फिगर आउट करती है कि किसके पास शेयर्स थे उस समय पे और कौन एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं कि आपने शेयर रिकॉर्ड डेट के बाद खरीद लिया तो भी आप बाईबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो रिकॉर्ड डेट के पहले शेयर्स होने चाहिए जिनके पास हैं या जो बाई करके रखते हैं उस रिकॉर्ड डेट के पहले, वही पार्टिसिपेट करते हैं। आई थिंक यहाँ पे आपको जवाब मिल रहा होगा कि अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं हैं बजाज ऑटो के, तो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि रिकॉर्ड डेट के पहले शेयर्स को बाई करके रखना होता है। हो सकता है मार्केट में 1,000 रुपये का प्राइस चल रहा हो सकता है 909 रुपये का प्राइस चल रहा हो। अब यहाँ पे 1,000 मतलब 10,000 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है, हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। तो बजाज ऑटो का शेयर प्राइस कितना चल रहा है वो आप देख सकते हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल अगर 1,000 रुपये का चल रहा है और 1,200 रुपये पे बाईबैक का ऑफर लेके आइए, तो ऐसे में शेयर होल्डर अगर कोई नहीं है एग्जिस्टिंग तो वो बाईबैक के पहले शेयर्स बाई करता है तो वो बाईबैक शेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका जवाब आपको मिल गया। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं होता है कि 100 शेयर्स आपने बाई किए तो 100 के 100 शेयर्स मैनेजमेंट आपसे ले ही लेगी, यानी कि बाईबैक में वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो एक्सेप्टेंस रेशियो इंपॉर्टेंट होता है जो कि आगे हम देखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि बाईबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बाईबैक का जो रिकॉर्ड डेट है उन्होंने फिक्स किया है 24 जून 2026, यानी कि 24 जून 2026 से पहले जिनके पास शेयर्स रहते हैं वो बाईबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए
एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को भी, और अगर कोई इन्वेस्टर बनना चाहता है बजाज ऑटो के बाईबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए तो उसको भी। तो यहाँ पे बाईबैक प्राइस रहेगा 12,000 रुपये पर शेयर के आसपास, यानी कि कंपनी 12,000 रुपये पर शेयर पे बाईबैक करेगी शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। ठीक है, ये करीब करीब 20-21% के आसपास प्रीमियम पे है, यानी कि एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल रहा है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को। टोटल ऑफर साइज है करीब 5,633 करोड़ रुपए के आसपास, यानी कि 5,633 करोड़ वर्थ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बांटने जा रही है। अब ये बांटने का तरीका है, कंपनी के पास जब कैश भरपूर होता है तो वो बांटती है, डिविडेंड के तौर पे बांटती है, वो बाईबैक शेयर्स के तौर पे बांटती है। तो यहाँ पे करीब करीब 5,633 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि टोटल 1.68% है पेड ऑफ शेयर कैपिटल का, जितना ओवरऑल शेयर कैपिटल है उसका 1.68% के आसपास टोटल ऑफर साइज है। रिकॉर्ड डेट जैसे कि हमने देखा 24 जून 2026 की है, यानी कि इसके पहले पहले शेयर्स सेटल हो जाने चाहिए, यानी कि आपके डीमैट अकाउंट में रहने चाहिए 24 जून 2026 से पहले पहले। तो इसका रूट क्या है? रूट है टेंडर ऑफर, यानी कि टेंडर ऑफर के जरिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट से शेयर्स टेंडर करके बाईबैक में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। अब ये जो शेयर्स टेंडर किए जाएंगे ये प्रोपोर्शनली रहेंगे, यानी कि एक सर्टेन प्रोपोर्शनेट में रहेंगे। अब बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड हमें ये समझना होगा कि जब जब बाईबैक शेयर्स लाई है कंपनी तो कितने प्रोपोर्शन में शेयर्स एक्सेप्ट हुए हैं। मान लीजिए मेरे पास 100 शेयर्स हैं और मैं 100 के 100 शेयर्स के लिए अप्लाई कर देता हूं, तो ऐसे में कितने शेयर्स बाईबैक के लिए एक्सेप्ट होंगे ये समझना भी हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो प्रीवियस एक्सेप्टेंस रेशियो अगर हम देखें तो 2022 में ये ओपन मार्केट रूट से था, तो यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सेप्टेंस रेशियो नहीं लागू होता है। कंपनी ने बाईबैक किए थे ओपन मार्केट से। ठीक है, 2024 में ये बाईबैक लेके आए थे। 2024 में यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो मात्र 13.40% के आसपास था, यानी कि अगर किसी के पास 97 शेयर्स हैं तो मात्र 13 शेयर्स वहां पे रिटेल कैटेगरी में एक्सेप्ट हुए थे। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हैं कि 13 से 15% या मैक्सिमम 20% का एक्सेप्टेंस रेशियो रहता है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं और पूरे 100 के 100 शेयर्स आप टेंडर करने के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है उसमें से 15 से 20 शेयर्स ही एक्सेप्ट हों बाईबैक में। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ नहीं है कि कोई 1,000 रुपये की चीज़ 1,200 रुपये में ले रहा है मुझसे, तो मैं 1,000-2,000 शेयर्स क्यों ना बाई कर लूं और पर शेयर 200 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर एग्जाम्पल देखें हम कि 100 शेयर्स हैं, 5% का एक्सेप्टेंस रेशियो होता है, तो वहाँ पे 5 शेयर्स, यानी कि इस केस में 12,000 रुपये पर शेयर पे 60,000 रुपये मिलेंगे। मॉडरेट एक्सेप्टेंस रेशियो यानी कि 10% अगर होता है तो यहाँ पे 1,20,000 होंगे। ऑप्टिमिस्टिक अगर होता है 20% तो यहाँ पे करीब 2,40,000, यानी कि 80 शेयर्स इस केस में वापस हो जाएंगे, 20 शेयर्स एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो आपके डीमैट अकाउंट में मान लीजिए 100 शेयर्स हैं, 20 शेयर्स वहां पे एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो 80 शेयर्स वापस कर देती है कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझते हैं कि प्रीवियसली जब बाईबैक किया था तो शेयर प्राइसेस में क्या इम्पैक्ट हुआ था। तो यहाँ पे अगर देखिए तो आप देख सकते हैं 2022 की हम बात नहीं करेंगे, करीब करीब 6-6.5% के आसपास वहाँ पे ग्रो हुआ था, क्योंकि इन्होंने 2,500 करोड़ रुपए के आसपास ओपन मार्केट से बाईबैक किया था। ठीक है, 2024 में क्या हुआ था, टेंडर ऑफर के जरिए करीब 4,000 करोड़ का साइज था बाईबैक का, और यहाँ पे बाईबैक प्राइस था करीब करीब 10,000 रुपये। उसके बाद शेयर प्राइस करीब 10% के आसपास डिक्लाइन हो गए थे। तो जरूरी नहीं कि शेयर बाईबैक के बाद प्राइसेस ऊपर ही जाएं, इसलिए कंपनी के फंडामेंटल्स और बिजनेस को समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये बात मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ रीसेंट कंपनियों के बाईबैक्स ऑफर्स जो आए थे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कैंसिल हो गए थे। तो कभी कभी क्या होता है कि शेयर बाईबैक लेके आती है कंपनी, बट किसी रीजंस की वजह से वो कैंसिल भी हो सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ये था ओवरऑल बजाज ऑटो के शेयर्स बाईबैक के बारे में जानकारी। आप क्या बाईबैक ऑफर में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? क्या आपके पास बजाज ऑटो के शेयर्स हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है
तो मैंने बजाज ऑटो में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऑटो सेक्टर में मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैंने ऑटो सेक्टर में बहुत कम लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 2020-2019 में। सो ऑब्वियसली इस बाईबैक में मैं पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहा हूँ। वैसे भी अगर आप हमारी वीडियोस कंसिस्टेंटली देखते हैं तो मैं बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।